हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस ये जावा प्रोजेक्ट सीरीज क्या बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बुक इंटरसिटी कैब का पूरा फ्रेम कैसे बनाते हैं। मतलब कि हम अगर कोई कैब बुक करने वाले हैं तो उसका पूरा फ्रेम कैसा रहेगा, उसमें डेटा कहाँ से गेट होके आता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे पूरा एक फ्रेम देख रहे हो, हम ये वाला पूरा फ्रेम एक डिजाइन करने वाला है। ठीक है, पर इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम इंटरसिटी ड्राइवर को कैसे ऐड करते हैं। मतलब कि हम अपनी कैब तभी बुक कर पाएंगे गाइस जब हमारे पास कोई ड्राइवर और हमारे पास एक ऑलरेडी कैब होगी। ठीक है, जैसे ऐसा मान लो कि मैं एक कैब मैनेजमेंट की कंपनी रन करता हूँ और मुझे अपनी कंपनी में कुछ कैब और कुछ ड्राइवर की नीड ऑलरेडी होती है, तभी तो लोग बुक कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक ये फ्रेम बनाया था जहाँ पे जो एडमिन होता है वो ड्राइवर का नेम ऐड करेगा, सोर्स ऐड करेगा, और मतलब कहाँ से कहाँ तक उसको जाना है, डेस्टिनेशन ऐड करेगा, कौन सी कार है उसके बाद, वो कितना प्राइस लेता है। ठीक है, उस जगह तक जाने का वो मैं यहाँ पे ऐड किया था मैंने इंट्रा सिटी ड्राइवर के लिए, ओनली ओनली ऑन इंट्रा सिटी ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो हम जो आज फ्रेम बनाने वाले हैं वो भी हमारा इंट्रा सिटी ड्राइवर का रहेगा। मतलब कि हम इंट्रा सिटी कैब कैसे बुक करेंगे। ठीक है, और अगर मैं डेटाबेस दिखाऊँ आपको, तो हमने लास्ट टाइम डेटाबेस भी डिजाइन किया था इंट्रा सिटी ड्राइवर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो वो हमने ऑलरेडी बना रखी है क्लास। आपने अगर अभी तक नहीं देखी वाली वीडियो, उसको जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। यहाँ पे आप जाके पूरी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो अगर ये प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज में कर रहे हो तो। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे प्रोजेक्ट तो आप और भी कुछ कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बना कर रखे हैं, बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप लोग जाके जरूर प्लीज़ चेकआउट कर लेना। सबसे पहले गाइस मेरे को क्या करना है, जो भी मेरा होम पेज था वहाँ पे, मतलब जो होम पेज मैंने बनाया था वहाँ पे एक मैंने क्लास ड्रॉप की थी बुक कैब। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। मेरे को न्यू क्लास बनानी है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, जावा क्लास, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करके मैं यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो भी मेरे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है, सबसे पहले मैं वो बना के यहाँ पे ऑलरेडी रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंड जे फ्रेम और एक्शन लिस्टनर भी यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल मेरे को नीड होती हैं, बेसिक नीड्स, वो मैंने यहाँ पे सब बना कर रख लिया। मतलब कि मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं, एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है, और मैंने अपने यहाँ पे मेन बना लिया है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद जब भी आप ये वाला फ्रेम ओपन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किन चीज़ों की नीड पड़ती है बेसिकली। सबसे पहले ऊपर जो कॉर्नर में डिटेल्स आ रहे हैं लिखी हुई, सबसे पहले हमको वो बनानी है, और हमको यहाँ पे पहले अपने लेवल्स भी बनाने हैं, कुछ इमेजेस भी ऐड करनी है। अब यहाँ पे अभी आप सबसे ऊपर वाला देखोगे बुक आईडी, जो कि रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट फील्ड में, यहाँ पे मैं इसको एडिट नहीं कर सकता किसी भी केस में, क्योंकि बुक आईडी है, ये आईडी ऑलरेडी हमारी जनरेटेड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास इसकी ऑथोरिटी नहीं है। और यहाँ पे जो नेम है यूज़र का नेम, वो भी हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव्ड है ऑलरेडी। ना ही हम यहाँ पे ड्राइवर का नेम चेंज कर पाएंगे, कार डेस्टिनेशन कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है हमारे डेटाबेस में। हम उनको चेंज क्यों करेंगे? अगर मान लो मैं यहाँ पे मतलब मान लो मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट किया अमन, और उसका नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कुछ भी अजय वगैरह, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इन सबको मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी मेरे को यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन भी यूज़ करने हैं। यहाँ पे आप लोग अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे मेरे को ड्रॉप डाउन भी यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपर मेथड का यूज़ करूँगा। अब बस इसके बाद मेरे को यहाँ पे सेट साइज सेट लोकेशन भी इसकी सेट कर देनी है। ठीक है, मैंने इसकी लोकेशन की 50 और 10 सेट साइज कर दिया, मैंने इसका 1100 और 700 यहाँ पे। ठीक है, और बस उसके बाद मेरे को यहाँ पे ना, जैसे भी आप यहाँ पे चेकआउट करो तो मेरे पास यहाँ पे 3 ड्रॉप डाउन है, एक सोर्स के लिए, दूसरा डेस्टिनेशन के लिए, और तीसरा यूज़र नेम के लिए। ठीक है, अब यूज़र नेम यूज़र का नेम है। ठीक है, जो यूज़र आपने सबसे स्टार्टिंग में ऐड किए होंगे, ठीक है, कस्टमर जो भी आपने ऐड किए होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाकर रख लें। जैसे कि लेबल्स मैंने बनाए यहाँ पे कुछ लेबल्स, जे लेबल क्लास के वेरिएबल, बटन क्लास के 2 मैंने वेरिएबल बनाए, जे पैनल क्लास के मैंने 3 पैनल बनाए, यहाँ पे वेरिएबल बनाए, मतलब कुछ टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं, कुछ फ़ॉन्ट है मेरे पास 2 वेरिएबल, कुछ मेरे पास चॉइसेस हैं। और फ़ॉन्ट मेरे पास 2 इसलिए हैं क्योंकि एक फ़ॉन्ट का साइज़ मेरे को बड़ा रखना है कुछ ज़्यादा ही, और एक दूसरा का नॉर्मल रखना है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल गैस मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ॉन्ट के ही कुछ मतलब क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एफ न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया है। इसका मैंने टाइप दिया एरियल, और यहाँ पे मैंने बोल्ड किया इसको 25, मैंने इसका साइज दे दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने दूसरे वेरिएबल का मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फ़ॉन्ट क्लास का F1, इसका मैंने साइज दिया यहाँ पे 18। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे चॉइस के ऑब्जेक्ट बना लेना है, CH1 इक्वल टू न्यू चॉइस, और इसी तरीके से मेरे को CS2 CS3 के लिए बनाना है। ठीक है, CS2 यहाँ पे CS3। अब उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे एक रन करूँगा इस वाले उसको, तो सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे सोर्स ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कैसे करते हैं, सोर्स हमारा डेटाबेस ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कैसे लगाऊंगा, ट्राई कैश के बाद मैं अपना यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाता हूँ अपना डेटा गेट करने के लिए। ठीक है, और मैं इसको गेट कर लूँगा अपने प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड के थ्रू। ठीक है,
और उसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक क्वेरी चलानी है स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि मेरे को डेटा गेट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने क्यू यहाँ पे ऐड किया और मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मेरे को डेटाबेस में कौन सी टेबल से डेटा पिक करना है। अब यहाँ पे इंटरसिटी ड्राइवर आप देखोगे तो इसी ड्राइवर से हमको डिटेल सारी पिक करनी है, क्योंकि हमारे पास मान लो, अब ऐसा समझो मेरे पास यहाँ पे 100 ड्राइवर्स हैं जो कि अलग अलग सोर्स से अलग अलग डेस्टिनेशन तक जाते हैं। ठीक, अभी तो यहाँ पे देखो एक ही ड्राइवर ऐड है। अगर मान लो मेरे पास टोटल ड्राइवर 100 है और वो 100 लोकेशन से अलग लोकेशन पर जाते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे दिल्ली है, गुड़गांव से जा रहा है कोई बंदा, कोई गोवा से जा रहा है, इसी तरह का मेरे पास 100 ड्राइवर्स हैं, तो 100 ड्राइवर्स अलग अलग लोकेशन से जाते होंगे, तो मेरे पास 100 सोर्स हो गए जाने के, ठीक है। अब अगर वो 100 सोर्स से जा रहे हैं तो 100 डेस्टिनेशन पर भी पहुँचेंगे ही, ऑब्वियसली बात है। अगर मान लो मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली से, तो कल कहीं ना कहीं तो पहुँचूंगी, तो वो भी एक डेस्टिनेशन हुई ना। तो कुल मिलाकर मेरे पास अगर 100 ड्राइवर्स हैं तो 100 ही सोर्स होंगे और 100 ही डेस्टिनेशंस होंगी। तो सिंपल, अब मैं सोर्स अलग से नहीं उठाऊंगा, सोर्स यहाँ से उठा लूँगा, क्योंकि मेरे पास कंपनी में कितने ड्राइवर लिस्टेड हैं भाई, 100 है। अब 100 ड्राइवर लिस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं से तो सोर्स से जाते ही होंगे, मतलब मैं 100 सोर्सेज को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑलरेडी। तो सिंपल मेरे को अपनी जो डिटेल्स पिक करनी है सोर्स की वो यहाँ से करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटरसिटी ड्राइवर, या फिर मैं स्टार नहीं प्रिंट करा रहा यहाँ से मैं सब कुछ, मैं सिंपल और सिंपल सोर्स वाला जो कॉलम है वही मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट सोर्स फ्रॉम इंटरसिटी ड्राइवर, ठीक है। सिंपल इतना करना है मेरे को। और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे रिजल्ट सेट का वेरिएबल लेना REST, और ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे को अपनी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट क्वेरी करनी है। उसके बाद जो भी रिजल्ट सेट है वेरिएबल है उसमें मेरे को चेक करना है कुछ वैल्यूज अगर उसमें है, नेक्स्ट मतलब मेथड के थ्रू चेक करनी है वैल्यू अगर उसमें है, और जब तक है तब तक ये मेरा लूप चलता रहेगा, ठीक है। ch1 डॉट ऐड, मतलब कि जो चॉइस थी मेरी फर्स्ट चॉइस, उसमें मेरे को वैल्यूज ऐड करानी है REST डॉट गेट स्ट्रिंग के थ्रू। और वो मतलब मेरा मतलब ये है कि इसका REST जो भी रिजल्ट सेट है वैल्यूज आई हैं क्वेरी रन होने के बाद, वहाँ से मेरे को स्ट्रिंग ऐड करनी है। कौन सी स्ट्रिंग ऐड करनी है? जो कि सोर्स कॉलम की है, ठीक है। सिंपल इतना करने के बाद जो मेरा रिजल्ट सेट था उसको मेरे को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब सिंपल इतना काम होने के बाद, इतना काम मेरे का मतलब ये है कि मेरी जो सोर्स है वो कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। सोर्स में वैल्यू ऐड हो जाएगी जब भी डेटाबेस, सॉरी जब भी मेरा ये फ्रेम है वो रन होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाएंगी वहाँ पे। अब गई सेम टू सेम इसी तरीके से मेरे को अपनी यूज़र नेम की वैल्यू भी सेलेक्ट करानी है। मतलब यूज़र नेम में जितने भी यूज़र हैं मेरे डेटाबेस में, मतलब कि जो भी जितने भी कस्टमर हैं उन सभी की वैल्यूज मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे अभी मेरे पास एक ही कस्टमर, तो एक ही कस्टमर की वैल्यू मेरी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब मान लो यहाँ पे 100 या 200 कस्टमर है, तो मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना भाई, मेरे कुछ कस्टमर के लिए वैल्यू मतलब कैब बुक करनी है, तो वो कस्टमर मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। तो उसको कैसे करते हैं, उसको भी सिंपल ऐसे करेंगे। डेटाबेस से फिर से मेरे को यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा ई डॉट, सबसे पहले तो मैं यहाँ प्रिंट स्ट्रक्चर के थ्रू अपना इस मेथड को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद यहीं से मैं ये वाली 2 लाइन्स कॉपी करूँगा और यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगा। क्वेरी मेरी यही रहेगी, क्यू नाम रहेगा, ऑब्जेक्ट का नाम भी OBJ ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे को सेलेक्ट स्टार कराना है सब कुछ, मेरे मतलब मेरे को यूज़र नेम ही चाहिए यहाँ से, तो मैं यूज़र नेम लूँगा। तो सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम कस्टमर से, मतलब कि मेरे को कस्टमर टेबल से वैल्यू उठानी है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। अब उसके बाद सिंपल मेरे को यही काम सेम टू सेम फिर से करना है, रिजल्ट सेट थ्रू ही मेरे को क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है अपना। और इस बार मेरे को CH3 में वैल्यू रखना है, CH2 में वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, वो क्यों अभी बताता हूँ उसको हम क्यों नहीं रखना है, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है गाइस, इसको कंप्लीट करने के बाद जब भी मैं सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने रुड़की पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे रुड़की पे मैंने क्लिक किया तो रुड़की से जितनी भी डेस्टिनेशन होंगी, मेरा मतलब क्या कहने का ये है कि मान लो अभी यहाँ पे सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अब रुड़की से मान लो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड रुड़की के हैं और 5 ही डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे सारी डेस्टिनेशन जो भी रुड़की की होंगी वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखो रुड़की से गोवा जाता है सिर्फ एक ही ड्राइवर है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो रुड़की से सिर्फ गोवा जाने का मेरे पास एक ही साधन है या एक ही डेस्टिनेशन है, रुड़की से गोवा जाएगा, ठीक है, एक ही ड्राइवर है। अब मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली से जाने वाले जितने भी ड्राइवर होंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। दिल्ली से जाने वाला एक ही ड्राइवर जो कि पंजाब को ही जाएगा, सिंपल और लिवन पंजाब जाएगा, तो उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे, मैं सेलेक्ट करूँगा तो ठीक है। अब मैं दिल्ली से हरिद्वार सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखो एक ही मतलब मेरे पास डेस्टिनेशन है हरिद्वार से शेडगुल जाने की। तो कुल मिलाकर गाइस मेरा मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन वाला चॉइस है मेरा वो डिपेंड कर रहा है सोर्स पे, ठीक है। मतलब जब मैं सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तब जाकर वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे।
अब देखो मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो जाके पंजाब आया। अब अगर मैं यहाँ पे रुड़की पे क्लिक करूँगा तब जाके मेरे यहाँ पे गोवा आएगा। अब जब मैं गोवा पे क्लिक करूँगा तब जाके मेरे ड्राइवर का नेम फिल होंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि डेस्टिनेशन डिपेंड कर रहा है सोर्स पे, और जितने भी नेम है, ड्राइवर नेम, कार नेम, डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो सिंपल, अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको पर ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे। तो अब कुल मिलाकर मेरा मतलब ये है कहने का, हमने CH1 भी यहाँ पे बना लिया है, CH3 बना लिया, अब CH2 बनाएंगे सबसे लास्ट में जब हम कोड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे गाइस, अब मेरे को यहाँ पे सिंपल अपने लेबल्स बनाने हैं। जो भी लेबल्स आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेम में, बुक आईडी, सोर्स वगैरह, ये सब के लिए लेबल्स बना कर रख लेना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती हैं लेबल्स वगैरह बनाने, ठीक है। तो सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लेबल्स थे उनके मैंने नेम दे दिए, यहाँ पे डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। बुक इंटरसिटी क्या है, बुक आईडी, सोर्स, डेस्टिनेशन, यूजर नेम, नेम, ड्राइवर नेम, कार, डेस्टिनेशन, और बाकी सब चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी बनाना है, क्योंकि 3 चॉइस नहीं ओनली, बाकी तो सब टेक्स्ट फील्ड ही हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड भी बनाने हैं मेरे को सिंपल इसी तरीके से। और टेक्स्ट फील्ड बनाने के बाद अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो सारे टेक्स्ट फील्ड जो है ना सब डिसेबल हैं, कोई भी एडिटेबल नहीं है, मतलब मैं किसी को भी एडिट नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं वो हम डेटाबेस से फैच कर रहे हैं, उनको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सब हम कैसे करेंगे, अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे TF1 को, जो मेरा टेक्स्ट फील्ड ये वाला है, अगर मेरे को इसको डिसेबल करना, मैं कैसे करूँ, TF1 डॉट सेट एडिटेबल, और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो वो एडिट करने के लायक अब नहीं रहा, वो फॉल्स हो चुकी है उसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद सिंपल गाइस मेरे को अब यहाँ पे अपना बटन्स बना लेने हैं, जो भी मेरे को यहाँ पे बटन्स की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे BT1 इक्वल टू न्यू J बटन, और बटन का नेम मेरे को यहाँ पे सिंपल देना है बुक कैब, और उसके बाद ही सेकंड बटन बना लेना है मेरे को, उसका नेम देना है मेरे को कैंसिल या बैक, जो भी बटन का नेम होगा वो यहाँ पे सिंपल मैं दे दूंगा बैक है, तो सिंपल मेरे को यहाँ पे लिखना है इसका नेम बैक, ठीक है। इतना करने के बाद जब भी बटन पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो एक एक्शन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। ऐड एक्शन लिसनर दिस, और उसके बाद यहाँ पे बटन 2 पर भी मेरे को एक्शन लिसनर लगाना है, ठीक है। अब सिंपल बटन का मेरा आप यहाँ पे कलर चेक करोगे तो कलर इसका येलो है बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड है रेड। तो सिंपल BT1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इसका रेड, और दूसरे बटन का है हमारा यहाँ पे, सॉरी पहले का हमारा येलो, और सेकंड बटन का था हमारा रेड, और इसका बटन का नेम था BT2, ठीक है। अब सिंपल, अब यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो इनका जो फोरग्राउंड कलर है, एक का ब्लैक है एक का वाइट है, ठीक है। तो अब सिंपल इनका फोरग्राउंड भी चेंज करते हैं, जैसे BT1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, इसका है हमारा ब्लैक, और सेकंड वाले बटन का हमारा वाइट, ठीक है। और इसका नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा BT2। अब सिंपल इतना काम होने के बाद अब हमारा देखो यहाँ पे क्या बचा है, बाकी सब चीज़ हमारी ऐड हो चुकी है। मेरे को यहाँ पे सिंपल पैनल्स बनाने हैं और अपनी इमेज ऐड करनी है। और बस अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब भी मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे जो रेड कलर में ID आ रही है लिखी हुई, नंबर्स आ रहे हैं कुछ, वो बाई डिफॉल्ट नंबर्स हैं, मतलब एक रैंडम नंबर है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल हमको यहाँ पे रैंडम क्लास का एक मेथड बनाना पड़ेगा, मतलब कि हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी, रैंडम इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ RM इक्वल टू न्यू रैंडम, ठीक है, RANDOM, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो एरर्स होगा क्योंकि मैंने इसके लिए कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे जाकर चेकआउट करता हूँ साइड में, तो यहाँ पे आएगा ऐड इम्पोर्ट फॉर जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी ये वाली जो लाइब्रेरी होती है ये इम्पोर्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से एरर हमारी रिमूव हो जाएगी। अब गाइस देखो जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा मेरे को कहाँ पे ऐड करना है, सिंपल मेरे को करना है TF1 में सेट टेक्स्ट करना है मेरे को मैथ डॉट ABS, मतलब कि मेरे को एक यहाँ पे जो मैथ क्लास का मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट, वो यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। रैंडम नंबर R डॉट नेक्स्ट इंट, और उसको डिवाइड कर देना है यहाँ पे 10,000 से, ठीक है। और उसको मेरे को फोरग्राउंड करना है रेड, मतलब कि इस तरीके से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आएगा R पैकेज क्या, मतलब कि यहाँ पे जो R है ये वाला कहीं भी बनाया नहीं हमने, जो भी वेरिएबल, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया RM, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको RM कर दूँगा, तो यहाँ पे एरर मेरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे सब कुछ डिटेल वगैरह तो ऐड कर दिया, पर यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट तो इस पर ऐड किया ही नहीं है अभी तक। तो गाइस सिंपल फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बता रखी है सब चीज़ें। L1 अगर मेरे को लेवल पे ऐड करना, तो जो मेरा लेवल का वेरिएबल था L1 डॉट सेट फॉन्ट F का साइज़ था मेरा यहाँ पे आई थिंक 25, तो इसलिए मैंने L1 पे 25 ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद सारी डिटेल मैंने को
F1 के थ्रू ऐड करने, मतलब उन पर कम साइज ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे सबके अंडर में जो भी ऐड करना था बट फ़ॉन्ट मैंने F1 ऐड किया, ठीक है। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करोगे, जो भी बुक इंटरसिटी का आ रहा है वो मिडिल में आ रहा है, ठीक है। उसको ऑलरेडी मिडिल में करना मैं बता चुका हूँ आपको कई सारी वीडियोज़ में। जो हमारा L1 है उसको अगर मेरे को मिडिल में करना है, मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे L1 डॉट सेट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और मेरे को यहाँ पे J लेवल डॉट सेंटर, ठीक है। इससे मेरा जो भी मेरा लेवल रहेगा L1 में जो भी रहेगी वैल्यूज वो सेंटर में प्रिंट होगी, ठीक है। अभी का जैसे मैं अपना यहाँ पे पैनल P1 बनाता हूँ, ठीक है। और P1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, P1 डॉट सेट लेआउट, मैंने उसको किया 1 1, मतलब कि एक ही रो है उसमें एक ही कॉलम है, बुक इंटरसिटी है पहले एक ही रो एक ही कॉलम है। अब उसमें मैंने P1 में ऐड कर दिया अपने L1 को। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे अपना दूसरा पैनल बनाऊंगा जिसका नाम है P2, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे P2 और P2। अब सिंपल इसमें चेक करते हैं कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो रोज हैं और 2 सिंपल कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 11 रोज हैं और 2 यहाँ पे हमारे कॉलम है यहाँ पे। और उसके बाद अब मेरे को 1 बाई 1 ऐड करनी पड़ेंगे चीज़ें, जैसे कि P2 डॉट ऐड। P2 में सबसे पहले मेरे को क्या ऐड करना है, बुक आईडी का मेरा जो भी लेवल था वो चेक कर लेते हैं यहाँ से। बुक आईडी का मेरा लेवल था L2 और उसके आगे सिंपल आना है एक टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड कौन सा आना है जिसमें हमने रैंडम नंबर जनरेट किया था, वो था TF1। तो सिंपल यहाँ पे आएगा हमारा L2 और सेमीकोलन, उसके बाद मेरा यहाँ पे आएगा TF1। अब इसी तरीके से गाइस मेरे को अब दोबारा कौन सा करना है, यहाँ पे आएगा सोर्स, तो सोर्स का मेरे यहाँ पे था L3। और बस L3 के सामने अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चॉइस आ रही है, तो मेरे को यहाँ पे सिंपल चॉइस रखनी है, TF2 नहीं लेना, तो यहाँ पे देखूंगा CH1। और इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे सारे जितने भी टेक्स्ट फील्ड और बटन वगैरह थे मैंने सभी गाइस यहाँ पे ऐड कर दिए 1 बाई 1 एंड तक। और उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपना पैनल 3 बनाना है जिसमें मैं अपनी इमेज को ऐड करूँगा। तो इमेज ऐड करने से पहले मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज बनानी भी पड़ेगी। तो जस्ट अगर मैं प्रीवियस क्लास में जाऊँ, वहाँ पे जो मैंने इमेज वाला मेथड था पूरा, अगर मैं वो वहाँ से कॉपी करूँ तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिंपल वो बनानी है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे जो भी इमेज देनी है उसका नेम आप यहाँ पे चेंज कर लेना बाद में अपने एंड से। अब उसके बाद मेरे को अपने यहाँ पे पैनल बनाना है, पैनल थर्ड, और थर्ड पैनल में आकर सिंपल मेरे को P3 डॉट ऐड कर देनी है अपनी इमेज को, मतलब L12 को, ठीक है। और बॉर्डर लेआउट बनाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट और वहाँ पे 10 10 का गैप दूंगा, मतलब जो दोनों पैनल्स हैं तीनों पैनल्स इनके बीच में जो भी गैप रहेगा थोड़ा थोड़ा। P1 में मेरे को ऐड करना है नॉर्थ में ऐड करना है मेरे को P1, मिडिल में करना है P2, मतलब कि और जो भी मेरी बाकी सब चीज़ें थी मेरे को मिडिल में आएंगी, जो इमेज है वो मेरे को बेस्ट में ऐड करनी है, ठीक है। सिंपल मैंने वो वहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसके बाद गाइस मेरा यहाँ पे CH3 तो रह गया, तो मैंने दो चॉइस तो CH2 तो रह गया, दो चॉइस मैंने बना ली CH1 CH3। अब सिंपल यहाँ पे देखो, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा CH1 पे तो मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली कर दूँ तो मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब क्लिक करने पर, मतलब मेरे को माउस लिसनर ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह मेरे को यहाँ पे अमन की जगह जो यूज़र नेम है उस पर भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तब जाकर मेरा यहाँ पे नेम आता है, ठीक है। मतलब दोनों चॉइस पर मेरे को अपने यहाँ पे डिटेल लगानी पड़ेगी, मतलब माउस लिसनर लगाना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपना CH3, जो मेरा यूज़र नेम था, यूज़र नेम वाली चॉइस थी, सबसे पहले मेरे को वो ऐड करना है यहाँ पे। तो उस पर मैं माउस लिसनर कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे सिंपल आना है मेरे को CH3 डॉट ऐड माउस लिसनर और वहाँ पे मेरे को यूज़ करना है एक मेथड माउस अडेप्टर, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक मेथड और ओवरराइड करना पड़ेगा माउस क्लिक्ड, और माउस इवेंट के थ्रू मैं यहाँ पे एक पैरामीटर देने वाला हूँ आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई कैच मेरे को कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद मेरे को जो भी वैल्यू CH3 में है अमन नाम की, वो मेरे को पहले गेट करा कर रखनी है वेरिएबल में गेट सेलेक्टेड आइटम के बेस पर, ठीक है, मेथड के थ्रू। एक वेरीफायर करनी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहाँ पे ID गेट कर ली, इसके बेस पर जो भी नेम होगा कस्टमर को वो मेरे को गेट करना है क्वेरी के थ्रू, ठीक है। मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर वाली टेबल से मेरे को गेट करनी है डिटेल। वेयर यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम था इक्वल टू किसके, इस वाले यूज़र नेम के इक्वल टू जो था उसका नेम पिक हो जाएगा मेरे इस वाली क्वेरी में, ठीक है। मतलब रिजल्ट सेट के थ्रू जब भी इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस क्वेरी को, तो जो वैल्यू रहेगी इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी, या फिर जितने भी नेम रहेंगे, जितने भी क्या नेम रहेंगे, एक ही नेम रहेगा एक ही यूज़र नेम पे, तो ठीक है, वो वाली वैल्यू मेरे को CH3 में सेट टेक्स्ट करानी, मतलब कि वो ऐड करा देनी है जो भी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होगा, ठीक है। और REST1 डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, और उसको फिर मेरे को क्लोज करना है। बाकी यहाँ पे एक्सेप्शन को मैंने फैच किया, ठीक है। बाकी इस पूरे मेथड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया।
अब सिंपल इसी तरह सेम टू सेम मेरे को यहाँ पे CH1 क्लिक करना है। CH1 पे जब भी मैं यहाँ पे पहले क्लिक कर रहा हूँ हरिद्वार पे, तो वैल्यू यहाँ पे आके ऐड हो रही है, ठीक है। CH1 के लिए भी मैंने सिंपल ऐड माउस लिस्नर किया, यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड किया, माउस क्लिक। अब CH2 डॉट ऑल रिमूवल, सॉरी रिमूव ऑल मैंने यहाँ पे इसलिए किया है गाइस, जब भी मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मान लो मैंने यहाँ पे अभी हरिद्वार पे क्लिक किया, ठीक है, तो हरिद्वार पे मेरी एक वैल्यू आ रही है शेड्यूल। अगर उसके बाद में यहाँ पे रुड़की पे क्लिक करूँगा ना, तो जो रुड़की की वैल्यूज रहेंगी मेरी, जैसे गोवा थी तो शेड्यूल के साथ यहाँ पे ऐड होती थी, पहले शेड्यूल तो ऐड ऑलरेडी हो गया था, गोवा भी इसी में ऐड हो जाता था। तो इससे होता क्या है, रुड़की से मैं शेड्यूल तो जा नहीं रहा हूँ, जा तो शेड्यूल में हरिद्वार से रहा हूँ, तो सिंपल वो डिटेल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। इसके लिए पहले मैंने क्या किया, जब भी क्लिक करूँगा मैं, मतलब कि यहाँ पे जब भी क्लिक होगा CH1 पे, जब भी यहाँ पे क्लिक होगा तो सबसे पहले CH2 में जो भी वैल्यूज ऐड होंगी, इस मतलब कि CH2 वाली जो भी चॉइस है मेरी यहाँ पे डेस्टिनेशन वाली, इसमें जो भी वैल्यू ऐड होंगी वो पहले रिमूव करनी है मेरे को, उसके बाद न्यू वैल्यू मैं ऐड करूँगा, ठीक है। सिंपल कनेक्शन बनाया डेटाबेस से, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे पहले CH1 की जो भी वैल्यू थी वो मैंने गेट की है। जो CH1 की वैल्यू थी यहाँ पे रुड़की या फिर गोवा दिल्ली वगैरह जो भी है, सॉरी दिल्ली रुड़की हरिद्वार में से कोई एक वैल्यू गेट करी। गेट करने के बाद सिंपल एक वेरिएबल में रखा सोर्स, वहाँ पे क्वेरी लगाई मैंने, सेलेक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंटरसिटी कैब ड्राइवर, सॉरी इंटरसिटी ड्राइवर में से मेरे को डेस्टिनेशन पिक करनी है, किसके बेस पर, वेयर सोर्स इक्वल टू दिल्ली, मतलब दिल्ली पे जितने भी सोर्स हैं, अभी दिल्ली से गुड़गांव भी जा रहे हैं, दिल्ली से हो सकता है होडा सिटी भी जाएँ हम, दिल्ली से हो सकता है हरियाणा जाएँ, और कहीं भी जा सकते हैं, तो सारी डिटेल जितनी भी रहेंगी वो यहाँ पे आके पिक हो जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने रिजल्ट सेट लगा के CH2 को ऐड करा दिया, अपनी डेस्टिनेशन को CH2 में ऐड करा दिया, मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो सारी वैल्यू इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। CH1 पर जब भी हम क्लिक करेंगे पहले वैल्यू रिमूव करनी है, CH2 में जो भी ऑल वैल्यू एडेड होंगी उसके बाद न्यू वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। अब इसी तरीके से गाइस, अब जब मैं CH2 पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे शेड्यूल पे मैंने क्लिक किया, अब जैसे मान लो मैं रुड़की गया, ठीक है, तो रुड़की से मैंने गोवा सेलेक्ट किया। अब गोवा पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखना आप नेम की वैल्यू, ड्राइवर नेम, कार, डेस्टिनेशन, सब वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गोवा पे क्लिक किया ना, वैल्यू चेंज हो गई है ऑलरेडी, रुड़की से गोवा जा रहा हूँ, इतना प्राइस लगेगा, ये कार है, उसके बाद बंदे के ये वाला ड्राइवर है, ड्राइवर का नेम, मेन्यू जो भी है नेम, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, मतलब यूज डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद हुआ तो एक क्लिक मेरे को CH2 पर भी लगाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा बाहर अपने CH1 से बाहर आने के बाद, या तो फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन होता है इसमें नेटबीन्स में, इसको हम यहाँ पे मतलब कि मिनिमाइज भी कर सकते हैं अगर हमको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा बाहर और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले CH3 के लिए भी कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि CH3 के लिए हमने इतना बनाया है, CH1 के लिए हमने इतना कोड किया है, CH2 के लिए हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम है, CH2 के लिए मैंने माउस लिस्नर लगाया, ओवरराइड किया मेथड, कनेक्शन बनाया। पहले बात तो मैंने CH1 से एक वैल्यू यहाँ पे गेट की, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो CH1 से एक वैल्यू मैंने गेट की है, उसके बाद CH2 से गेट की है, मतलब सोर्स गेट किया और डेस्टिनेशन गेट किया, यहाँ पे जो भी सोर्स था मेरा वो डेस्टिनेशन जो भी था, ठीक है, दोनों गेट कर लिए। उसके बाद वैसे मैं यहाँ पे एक क्वेरी लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटरसिटी कैब ड्राइवर, मतलब कि इसी वाले इंटरसिटी ड्राइवर है मेरे को वो वैल्यू, मतलब सॉरी मेरे को यहाँ पे क्वेरी फायर करनी है दोनों के बेस पर, सोर्स और डेस्टिनेशन के बेस पर, जो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैच हो जाएंगी उन दोनों की डिटेल, ड्राइवर का नेम, कार और प्राइस वहाँ पे मेरे को गेट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसिटी ड्राइवर वेयर सोर्स इक्वल टू सोर्स के हो और डेस्टिनेशन, मतलब सॉरी एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू डेस्टिनेशन के, मतलब कि जो भी आपने वहाँ से सेलेक्ट किया है दोनों वैल्यू जहाँ पर भी मैच कर जाएंगी सारी डिटेल गेट होनी है। गेट होने के बाद रिजल्ट सेट में आएंगी, उसके बाद जब तक वैल्यू आती रहेंगी TF4 में ड्राइवर का नेम ऐड कराना है, TF5 में कार, TF6 में सोर्स और TF7 में डेस्टिनेशन, TF8 में प्राइस, मेरे को यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करा देना है। सिंपल इतना लॉजिक था, थोड़ा डिफिकल्ट है, वीडियोस दोबारा देखोगे ये वाली पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको, पूरा टोटल क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल है गाइस, जब आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज फिल कर दी हैं ऑलरेडी, आपको बटन पर क्लिक करना है और बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल डेटाबेस में ऐड हो जाएंगी। डेटाबेस में ऐड होने से पहले आपको इसकी टेबल भी बनानी पड़ेगी डेटाबेस की, तो अब डेटाबेस की टेबल बनाते हैं सबसे पहले। अब बस यहाँ पे देखो, जब भी मैं बटन 1 पर क्लिक करूंगा तो जो भी ब्लॉक रहेगा ये वाला रन होगा, बटन 2 के लिए वाला ब्लॉक रन होगा, ठीक है। बटन 1 पर जब भी मैं क्लिक करूंगा तो पहले मेरे को सारी वैल्यूज यहाँ पे गेट करके रख लेनी है एक वेरिएबल में, जितनी भी वैल्यूज यहाँ की थी सब मेरे को एक वेरिएबल में गेट करके रख लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 बाय 1 गेट कर ली है और उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपना ट्राई कैच लगाना है, ये तो बहुत ही ईजी है ट्राई कैच लगाना। उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे अपनी डेटाबेस कनेक्शन बना के एक क्वेरी को फिर से लगाना है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू इंट्रासिटी कैब। अब ये वाली तो जो है मतलब
ये वाली जो टेबल है वो मेरे को बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो उसको बनाएंगे सबसे बाद में, उसके बाद जो भी वैल्यूज मतलब मेरे को ऐड करनी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी अपने डेटाबेस के लिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पे क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इंट एक वेरिएबल लिया मैंने ए, मतलब कि जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ तो बनाएगी, जब वैल्यू आती है फॉल्स, अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू रही मतलब बनाया हमारा रिटर्न में, तो हमको एक मैसेज प्रिंट करना है क्या बुक सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पे नो में वैल्यू जाएगी फिल ऑल द फिल डिटेल्स केयरफुली, ठीक है। अगर यहाँ पे वो ठीक से रन होगी तो हमको एक न्यू फिर से क्लास रन करनी है अपडेट कस्टमर वाली, मतलब कि हम कस्टमर अपडेट कर सकते हैं या फिर इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर बटन 2 पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो फिर क्या होना चाहिए वो डिटेल हमको यहाँ पे फिल करनी है। अगर मान लो किसी ने बैक पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो जिस मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो वाला फ्रेम यहाँ से हट चुका, मतलब मेरे को क्या करना है यहाँ पे दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं अब अपने फ्रेम को उसको रन करता हूँ यहाँ से, अभी मेरी डेटाबेस टेबल भी रह गई, डेटाबेस टेबल को भी बनाना पड़ेगा मुझे अभी, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से वो रन होकर आ रही है। यहाँ पे इमेज दूसरी, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी इमेज ही चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने यहाँ पे इमेज का नेम चेंज करूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा cap7.png, ठीक है। अगर मैं अब एक बार इसको फिर से रन करता हूँ तो हमारी सारी डिटेल हमारे कोड के अकॉर्डिंग आएंगी, पर अभी हमारे यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो भी ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका साइज को हम सेट करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसका साइज यहाँ पे कर दूँ 680 और 500, ठीक है। तो अभी हमारी सारी डिटेल जो है वो हमारे अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। अगर मैं गाइस यहाँ पे दिल्ली वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे पहले गुड़गांव, और ये क्योंकि यहाँ पे एक ही डिटेल है गुड़गांव आएगा, और गुड़गांव पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आएंगी फिल होकर, अमन टाटा दिल्ली गुड़गांव वगैरह। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सेम टू सेम यही वाली डिटेल फिल होके मेरी आ रही है, ठीक है। अभी नेम नहीं आ रहा, नेम पर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा नेम आएगा यहाँ पे जो भी डेटाबेस में इस वाले टेबल में फिल होगा, ठीक है। अब अगर मैं बुक कैप पर क्लिक करूँगा तो भी यहाँ पे एक एरर आएगी, बिकॉज मैंने अभी तक कोई भी डेटा टेबल नहीं बनाई। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो डेटा टेबल पर एरर आएगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये वाली टेबल बनाते हैं हम अपने डेटाबेस में। सबसे पहले मेरे जो अपने जाना माइस्क्यूल है, माइस्क्यूल में जाने के बाद डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल इंटरसिटी कैब, क्योंकि मैं जो हूँ ये इंटरसिटी के लिए मतलब बुक कर रहा हूँ कैब, तो इंटरसिटी कैब सबसे पहले बुक आईडी देनी है आपको, उसको रखना प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पे यूज़र नेम बनाना है, ड्राइवर नेम, कार का मतलब कार बनानी कौन सी कार है उसके पास वेर कर रखना मेरे को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसके लिए भी सोर्स डेस्टिनेशन और उसका कितना प्राइस रहेगा, ठीक है। ये करने के बाद मेरी क्वेरी यहाँ पे हिट हो जाएगी। अगर अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी एम्प्टी आ रही है मेरी जो भी टेबल, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से रन करता हूँ और फिर से डेटा फिल करके हम देखते हैं डेटा सक्सेसफुली ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, दिल्ली में गुड़गांव आया, गुड़गांव से कौन सा बंदा जाएगा, ये वाला बंदा जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे नेम अपना सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना नेम सेलेक्ट किया तो मेरी डिटेल आ गई यहाँ पे, ठीक है, यूज़र नेम की। मैं यहाँ पे बुक कैब करूँगा तो मेरी जो कैब है सबसे पहले बुकड हो चुकी है, कैब बुक सक्सेसफुली, ठीक है। और मैं आपको ध्यान दिला दूँ ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट है, इसको आप किसी प्रोफेशनल तरीके से मत लेना, पर हमने इसको बनाने की कोशिश की है पूरा यूज़र इंटरफेस अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं अब अगर इसको फिर से टेबल को सेलेक्ट करूँ तो डेटा जो है डेटाबेस में जाके ऐड हो चुका है, ठीक है। ये बुक आईडी है, ये यूज़र नेम था यूज़र का जो भी यूज़ कर रहा है उसको, मतलब जो जो जिसने भी बुक की है कैब, ठीक है। ये ड्राइवर नेम है, ये कार है, उसके बाद इस कार से आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो और उसका कितना प्राइस है, ठीक है। सिंपल ये डिटेल थी, ये डिटेल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने डेटाबेस में। और अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं बुक व्यू बुकड कैब, जो भी अभी कैब हमने बुक करी है या फिर ऑलरेडी बहुत सारी कैब बुक हो रखी होंगी वहाँ पे, तो कैसे उनको हम चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। अपने जो होम पेज है इस वाले पेज के थ्रू हम कैसे उनको चेकआउट करेंगे एक ही बार में, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बुक कैब पर जाकर व्यू बुकड कैब करूँगा तो मैं कैसे उसको चेक कर पाऊँगा। अगर ऐसे आपको अभी तक कोई भी इशू है, कोई भी डाउट हो, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जेडीबीसी नहीं आता पूरी सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जाकर चेकआउट कर लेना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और गाइस प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहे। मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो आप लोग, ठीक है।